Class 8, Chapter 5, The Decline of the Mughal Empire. So, the mid 18th century saw the beginning of the modern period in India history, and with the decline of the Mughal around 1750s, political power in the reign was gradually transferred to the English East India Company. यानी मिड 18th सेंचुरी तक ये दिखाई पड़ा कि मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हो चुकी थी हिंदुस्तान में। मुग़ल पीरियड लगभग 1750 ईस्वी तक ख़त्म हो रहा था, अपना पॉलिटिकल पावर जो है खो रहा था, और इसकी जगह पर जो पॉलिटिकल पावर थी वो ट्रांसफ़र हो रही थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। द फॉल ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर हैड बिकम इनविटेबल अंडर द वीक सक्सेसर ऑफ द औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के जितने भी सक्सेसर्स थे, यानी औरंगज़ेब के बाद 9 लेटर मुगल्स थे, ये सारे मुगल्स इतने पावरफुल, इतने कैपेबल नहीं थे जितने कि बाकी मुग़ल रूलर्स थे। और इसके पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं टू ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, जिसमें सम ऑफ देम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रीजन्स ऑफ द औरंगज़ेब। However, Aurangzeb was capable enough to stem and decay and disintegration in his lifetime. His successors were weak and the process of decline was accelerated under their ruler. मुग़ल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि औरंगज़ेब सबसे काबिल सुल्तान साबित हुआ, क्योंकि उसने एक लंबे समय तक मुग़ल एम्पायर की सत्ता को संभाल के रखा। हालांकि कुछ औरंगज़ेब की ऐसी पॉलिसीज़ थीं जो फेवरेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी औरंगज़ेब ने एक लंबे समय तक हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर को बढ़ाए रखा। लेकिन जो उसके सक्सेसर्स थे, यानी इसके उत्तराधिकारी जो थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे, वो वीक थे। और दूसरी चीज़ ये था कि हमारे हिंदुस्तानियों ने मुग़ल्स के प्रति इनके फेथ ख़त्म हो चुका था, भरोसा ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से और जो है जो इनकैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा उजागर हुई जब लोगों ने इन मुग़ल रूलर्स को बायकॉट करना शुरू किया। तो जो मुग़ल पावर थी वो डिक्लाइन हो रही थी, और साथ ही साथ अनदर पावर्स जो रूलिंग पावर्स थी वो इस्टेब्लिश हो रही थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल है। उस समय जैसा कि आपको पता होगा कि जहांगीर के टाइम में, द मुग़ल रूलर जहांगीर के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो जो ऑफिसर्स थे, जिनका नाम थॉमस रो और कैप्टन हुक्स था, जिन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी थी हिंदुस्तान में एक सक्सेसफुल ट्रेड करने की।